हे गाइज वेलकम टू चैनल आरटी प्रिंस। सो गाइज जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो कि सेकंड ईयर में भी ऐड कर दिया गया है, तो गाइज उनका जो एग्जामिनेशंस हो रहा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का, तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आप लोग के एग्जामिनेशंस जो 18 से 24 तारीख तक में जो पूछे गए हैं, तो उसी का जो सीरीज चल रहा है। तो पार्ट 1 सीरीज तो मैं दे चुका हूँ और टोटल 10 सेट्स आप लोग को बताऊँगा, जिसमें कि सारे क्वेश्चन आप लोग को, यदि ये 10 सेट्स देख लेते हैं तो आपके एग्जामिनेशंस में आप बहुत ही अच्छा नंबर जरूर ऑब्टेन कर लीजिएगा। तो गाइज चलिए कुछ आज हम लोग जो है 25 क्वेश्चन कुछ ऐसे देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट्स जो कि पूछे गए हैं और फिर से रिपीट करने की संभावनाएं हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो गाइज यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आप लोग को पूछा गया था, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहा गया है कि मैग्निफिसेंट लार्ज थिन लेंथ स्क्वायर ब्राइट शार्प हार्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो क्या चीज़ का एग्जाम्पल है भाई? तो ये हो जाएगा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँगा कि मैग्निफिसेंट, ठीक है, या फिर लार्ज बड़ा आकार, या फिर पतला, या फिर लंबा, ये सब क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। किसी भी वस्तु को क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं कि भाई हाँ ये जो है ये लेंथ इतना लंबा है, इतना छोटा है, ठीक है, या फिर ये बहुत ही मतलब कि धार है इसमें, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। डिस्क्राइब करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 16 नंबर, कॉमा फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क आर एग्जाम्पल्स ऑफ। अब कॉमा जो होता है, फिर फुल स्टॉप होता है, आपको पता है, कॉमा इसको कहते हैं, फुल स्टॉप इसको कहा जाता है, क्वेश्चन मार्क ये क्या चीज़ के जो है एग्जाम्पल्स है गाइस। तो ये क्या हो जाएगा? पंक्चुएशन मार्क। इसको क्या कहते हैं हम लोग? पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश का क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ पार्ट्स को हिंदी में किया जाएगा, लेकिन जो ग्रामर वाला पार्ट है वो तो आपका इंग्लिश में ही रहेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यदि आपसे क्वेश्चन जो यदि मैं बताऊं, तो क्वेश्चन नंबर 20 आया था, जिसमें ग्रीटिंग हेल्प यू टू, क्या चीज़ में मदद करता है ग्रीटिंग्स? ठीक है, ग्रीटिंग्स से मतलब क्या होता है? अभिवादन। ठीक है, देखिए क्या होता है, इसका आंसर ये हो जाएगा, इस्टेब्लिश ए कनेक्शन विथ समवन यू मीट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन। मतलब ये एक कनेक्शन स्थापित करता है कि जैसे दो लोग मिले तो ग्रीटिंग्स की, एक दूसरे को हैंड शेक किए, वो क्या एक प्रकार के ग्रीटिंग्स हुआ, अभिवादन किए, ये एक दूसरे से कनेक्शन को जोड़ता है कि हाँ भाई एक तरह से मतलब इग्नोरेंस नहीं हुआ। वो देखिए अब आप कुछ भी नहीं किया, हाय हेलो कुछ नहीं बोले, इग्नोर करना हो गया। लेकिन यदि आप कुछ विश किए या फिर कुछ हैंड शेक वगैरह किए, तो क्या हुआ? एक कनेक्शन बना, उसका मीट किए, बातचीत किए। ठीक है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन जो आप लोग का आया था, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, एक क्विक सेल्फ इंट्रोडक्शन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? मतलब एक जो है ब्रीफ में आप लोग इंट्रोडक्शन देते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा एलिवेटर पिच। क्या कहते हैं इसको? एलिवेटर पिच कहा जाता है। समझ गए बात को? चलिए अगला क्वेश्चन जो आया था आप लोग का 40 नंबर, ठीक है, वर्किंग विथ अदर टू फाइंड ए म्यूचुअली एग्रीएबल सॉल्यूशन इज कॉल्ड। ठीक है, एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, तो एक एग्रीएबल मतलब कि आप एक सहमति हुए एक किसी बात से, ठीक है, दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग हुआ, वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? नेगोशिएशन। जैसे कि आप कहीं कंपनी में गए जॉब पाने के लिए, वहाँ पे आपसे सैलरी का डिस्कशन किया गया कि कितना लीजिएगा, क्या दीजिएगा, तो उधर से आप भी कुछ बोलते हैं, वही बोलते हैं, क्या होता है? नेगोशिएशन करते हैं। या फिर आप सब्जी खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पे मान लेते हैं कुछ भी, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे वो उन्होंने कहा कि नहीं भाई 40 रुपये केजी आलू है, ठीक है, तो आप कहिएगा कि नहीं भाई इतना तो नहीं है, ठीक है, तो नेगोशिएशन किए, फिर हो सकता है कि आप दोनों का बात बन गया, 35 में आपने खरीद लिया। ठीक है, तो ये चीज़ होता है नेगोशिएशन। समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छे। उसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन जो है 52 देखिए, 52 कह रहा है कि वी डैश बुक फ्रॉम ए लाइब्रेरी, क्या करते हैं लाइब्रेरी से? ठीक है, तो बोरो करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? एक तरह से बोरो का मतलब क्या होता है? उधार, तो वही कहलाता है। समझ गया? अब देखिए बाय तो होगा नहीं, खरीदते नहीं है आप लाइब्रेरी से, या फिर सेल बेचते तो नहीं है, ठीक है, तो हो जाएगा बोरो। इशू किया जाता है, हालांकि इशू वर्ड भी यहाँ पे हो सकता था, ठीक है, ताकि हम लोग लेते हैं और फिर पढ़ करके वापस दे देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो आया था आपका 80 नंबर था। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन, देयर डैश फेमस माउंटेन डैश बीचेज इन इंडिया, क्या है? ठीक है, तो इसमें आपको फुल इन द ब्लैंक्स करना था। तो देखिए देयर आर, ठीक है, क्या हो जाएगा? देयर के बाद क्या लगेगा? आर लगेगा। फेमस माउंटेन्स, ठीक है, एंड, देखिए माउंटेन और यहाँ पे बीचेस को, बीचों को दोनों को जोड़ने के लिए क्या लगेगा? एंड लगेगा, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आर कॉमा एंड विद द राइट आंसर। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97 देखिए गाइज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया भी था। देखिए विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव पूछा गया, कौन सा हो जाएगा? ब्यूटीफुल, ठीक है, सुंदरता। ठीक है, तो विशेषता बता रहा है,
ठीक है, दिस गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, तो मतलब क्या हुआ, वो लड़की सुंदर है, तो सुंदर क्या हुआ, एक तरह से विशेषता बता रहा है, तो हो जाएगा एडजेक्टिव। समझ गए। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 125। ये क्या था, इफ़ वी डू नॉट लर्न हाउ टू कंट्रोल डैश इट कैन स्पॉइल रिलेशनशिप। देखिए हम लोग यदि दिया जा रहा है कि रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है, क्या ख़राब कर सकता है, यदि हम लोग कोई ऐसा चीज़ है जिसकी कंट्रोल यदि नहीं करना जाने तो गाइज आप लोग को पता ही होगा कि अहंकार या फिर जो गुस्सा होता है यही जो है रिलेशनशिप को ख़राब करता है। मतलब गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंगर, आंसर क्या हो जाएगा, एंगर, अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। गाइज जो क्वेश्चन आया था आपका 148, देखिए क्या था, सेल्फ रिफ्लेक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ, कौन सा प्रोसेस होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन, लुकिंग इनवर्ड्स, ठीक है। सेल्फ खुद का, रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, अपने आप को झांकना कहलाएगा, लुकिंग इनवर्ड्स, अंदर अपने झांकना कहते हैं हम लोग लुकिंग इनवर्ड्स, और यही क्या होता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है। चलिए क्वेश्चन 180 देखिए, क्वेश्चन 180 जो पूछा गया था, टू क्रिएट न्यू रिप्रेजेंटेशन के लिए आप कौन सा कमांड का यूज कीजिएगा गाइस, तो कंट्रोल एन मतलब कंट्रोल प्लस एन का मतलब कि न्यू आ जाएगा, न्यू रिप्रेजेंटेशन कंट्रोल एन प्रेस करके। देखिए क्वेश्चन नंबर 183, एक्सेल इज यूज टू, एक्सेल किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्रिएट स्प्रेडशीट विद वेरियस फंक्शन। देखिए इस एक्सेल जो होता है ना, इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं जहाँ कि आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ये सब कर सकते हैं, स्प्रेडशीट क्रिएट करने के लिए काम में आता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन में देखेंगे, जो कि यहाँ पे नीचे जाएंगे तो हाँ, एक 206 नंबर दिया गया था, ह्यूमन रिसोर्सेज आर, तो ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, हाँ गाइस तो यहाँ पे देख लीजिए, ह्यूमन रिसोर्सेज आर क्या हो जाएगा, योर स्टाफ, एम्प्लॉय एंड अदर हेल्पर्स। एचआर जिसको हम लोग कहते हैं ना, एचआर वो कौन हो सकते हैं, वो आपके स्टाफ्स हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं, या फिर अदर हेल्पर्स भी हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 233, द एबिलिटी टू अडेप्ट टू फास्ट चेंज इज, ठीक है, किसी भी बदलाव को आप बहुत ही जल्दी अडेप्ट कर गए, उसमें ढल गए किसी भी चेंजेस में, वो क्या कहलाएगा, अडेप्टिबिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, अडेप्टिबिलिटी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 305, नीचे है, इसको स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा। तो गाइस यहाँ देखिए 305 में जो पूछा गया है, क्या पूछा गया, देखिए, थिंग्स वन मस्ट नॉट फॉलो वाइल अटेंडिंग एन इंटरव्यू, ठीक है, क्या फॉलो नहीं करना चाहिए, इंटरव्यू जब वो अटेंड कर रहे हैं उस टाइम में क्या फॉलो उनको नहीं करना चाहिए। देखिए लाफ लाउडली, तो उनको हंसना नहीं चाहिए, अननेसेसरी जो है ज़ोर ज़ोर से हंसना नहीं चाहिए जब वो इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन एक ये है 313, नेगेटिव फीडबैक इज यूजुअली गिवन, नेगेटिव फीडबैक जो होता है, ठीक है, जैसे फीडबैक किसको कहा जाता है, मान लीजिए हम आपको यूट्यूब पे जैसे ये वीडियो आपको क्लास समझाएं, ठीक है, अब क्लास आपको अच्छा लगा चाहे बुरा लगा, तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर हाँ क्लास बहुत अच्छा था आज का, तो ये कमेंट आया आपका, जो वही एक तरह का फीडबैक हो गया, जो मेरा मेहनत था, जो मेरा क्लास था, उसका फीडबैक आपने दिया, ठीक है। तो नेगेटिव फीडबैक क्या हो जाएगा, जैसे आप कहिएगा सर बहुत ख़राब क्लास था, ठीक है, तो हो जाएगा नेगेटिव फीडबैक। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिवली, ठीक है, यूजुअली क्या होता है, कंस्ट्रक्टिवली होता है। चलिए उसके बाद ऑफिशियल कन्वर्सेशंस आर पार्ट ऑफ, ऑफिशियल कन्वर्सेशन जो होता है किसका पार्ट होता है, देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या होता है, पार्ट होता है। ऑफिस में जो भी बातचीत होता है ना वो फॉर्मल होता है, ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो था आपका ये 63 नंबर के, फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग के फ़ोन सभी में जो है जीपीएस रहता है, जैसे कि आप कहीं घूम रहे हैं या फिर आपको कहीं जाना है, आपको रूट पता नहीं है, मैप नहीं पता है, तो क्या करते हैं, अपना जीपीएस ऑन करते हैं, क्या कहते हैं उसको, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, याद रखिएगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। देखिए एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है 368, रिज्यूम शुड बी, रिज्यूम कैसा होना चाहिए, शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए। फर्स्ट ईयर में गाइस ये क्वेश्चन था ये सब सारा, ठीक है, तो उसको को और एक्सटेंड कर दिया और इस तरह से ये सब डाल के बहुत अच्छा भी किया गया है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आप लोग को सीखने को मिलेगा, ठीक है। शॉर्ट एंड प्रिसाइज मतलब कि संक्षिप्त होना चाहिए और बहुत ही उसमें क्वालिटी होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए ढंग का, समझ गए। आइए 396, टू गेन मोर स्किल्स
बहुत ज़्यादा स्किल्स को, हुनर को पाने के लिए क्या करना होगा आपको? गेट सर्टिफिकेशंस होते रहेंगे। मतलब जैसे मान लेते हैं कि अभी ITI आप कर रहे हैं, तो एक तरह का क्या है, ITI स्किल ही तो है, स्किल आप में डेवलप हो रहा है। तो ये कैसे होगा? आपको एक सर्टिफिकेशन तो मिल रहा है, उसके बाद आप में स्किल्स आ रहा है। कहने का मतलब कि आप सीख रहे हैं, स्किल्स डेवलप हुआ, आप एग्ज़ाम दिए, आपको सर्टिफिकेट मिला। तो सर्टिफिकेशंस होते रहेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्किल्स डेवलप होते रहेंगे। चलिए, फुल फॉर्म ऑफ NAPS का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो देखिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। गाइस ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। अब इसका हिंदी से तो कोई मतलब है नहीं है, क्योंकि हिंदी आपको, अब देखिए गाइस, ये वाला क्वेश्चन एक समझिए, ये आप लोग का क्या है, ए मैन ब्रॉड ए लैम्प ऑफ ₹100। क्या किया, एक ये जो है लैम्प खरीदा, ठीक है, 100 रुपये में, मतलब कॉस्ट प्राइस, खरीदा कितना, 100 रुपये में, अब बेचा कितना में, सेलिंग प्राइस, मतलब कि ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य, कितना, 120 है। तो कह रहे व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ प्रॉफिट। तो गाइस परसेंट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो देखिए, खरीदा है 100 रुपये में, बेच कितना में रहा है, 120 रुपये, मतलब कितना का लाभ हो रहा है, घटा दीजिए, 120 में 100 घटाइए, कितना हो जाएगा, 20 रुपया। 20 रुपया का उसको लाभ हो रहा है। पर यहाँ लाभ प्रतिशत पूछा गया, तो क्या करते हैं हम लोग, प्रॉफिट, देखिए फॉर्मूला होता है इसका, प्रॉफिट, ठीक है, इंटू 100 डिवाइड बाय CP हो जाएगा। तो गाइस यहाँ प्रॉफिट कितना है, 20 है, और CP कितना है, 100 रुपया है, और गुना फिर 100 रुपया कर दीजिए, कटा दीजिए, 1 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 20। तो 20% आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। प्रॉफिट भी इसका जो क्या हो जाएगा, 20 होगा, और प्रॉफिट परसेंट भी क्या हो जाएगा इसका, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस जो थे 418, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस तो कराना संभव नहीं है, लेकिन हाँ इस तरह से सेट जो है चलते रहेगा आप लोग का। आज सेट नंबर 2 था, सेट नंबर 1 था, देख लीजिएगा वो वाला क्वेश्चंस भी, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चंस कराए हुए हैं। तो इस तरह से क्लासेस आप लोग को जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस तरह से मैं कराता रहूँगा। तो आप लोग जो है पर्टिकुलर टाइम पे जो है इन चीज़ों को देख लिया कीजिए। इसका एक टाइम भी फिक्स्ड हो जाएगा, और उसी टाइम में मैं इसको जो है पढ़ा दूंगा, आई मीन जो है इसका वीडियो दे दूंगा। तो आप लोग जरूर वीडियो को देख के जाइएगा, आपके एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस, और जितने भी CBT एग्जामिनेशन अभी तो होते रहेंगे, तो आप लोग जरूर वॉच करके जाइएगा। आई होप गाइज कि आप लोग को समझ में आया होगा आज का जो क्लास था। तो मिलते हैं कल फिर, और तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, और चैनल पर न्यू होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों तक भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।